हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टीच करा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। अब मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए क्लास 12 के फिजिक्स में आपको टीच करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। मीन्स अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आओ हम देखते हैं एक ज्योमेट्री यहाँ पर। लेट अस कंसीडर वी हैव अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। हमने कंसीडर क्या कर लिया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है। क्या कंसीडर करा कि लेट अस कंसीडर वी हैव अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी consist of two charges as you earlier known, plus q charge and minus q charge. Okay, and the separation between the two charges of this electric dipole is 2l. Also let O is the midpoint of this electric dipole. Then half distance OA will be OL and OBL will be L. तब हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा L हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा L हो जाएगा। इतना मैंने फाइंड आउट कर लिया। ओके, let us consider there is a point P at a distance small r from midpoint of this dipole AB at an angle theta। हमने कंसीडर क्या कर लिया कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल AB के मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर थीटा एंगल के डायरेक्शन में एक कोई जनरल पॉइंट P है वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी पॉइंट पी पर क्या करना हमको, इसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन का टर्म हम देखेंगे। तो मैंने क्या करा सबसे पहले कि वी ड्रा AM परपेंडिकुलर टू OP। हमने क्या किया कि वी ड्रा AM परपेंडिकुलर टू OP। या सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि P को A से ज्वाइन कर देता हूं और P को B से। तो ये दिखेगा वी ज्वाइन P टू A एज AP एंड P टू B एज क्या, इसको कर लिया BP। ठीक है, मैंने क्या करा कि P को A से ज्वाइन कर दिया और P को B से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आप देख रहे हो ज्योमेट्री में यहाँ पर ज्वाइन किया गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ सेकेंड टर्म में कि वी ड्रा AM परपेंडिकुलर टू OP। AM परपेंडिकुलर टू OP मैंने क्या कर लिया कि AM OP परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो जैसे हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा बाई ज्योमेट्री है। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री AP इज इक्वल्स टू OM। जितना हमारा AP होगा उतना ही क्या होगा OM होगा। ये हमारा हो गया। ठीक है, दिस इम्प्लाइड एट, यहाँ से हम सीधे कह लेंगे दिस इम्प्लाइड एट AP इज इक्वल्स टू MP। AP इज इक्वल्स टू MP। ये बात हम यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, नाउ एक और कंस्ट्रक्शन हुआ है कि ऑन इंक्रीजिंग PO टू PN। मैं क्या करता हूं कि इस PO को PN तक इंक्रीज करता हूं। ठीक है, देखिएगा ऑन इंक्रीजिंग PO टू PN एंड ड्रा नॉर्मल BN टू PN and draw BN परपेंडिकुलर टू PN। मैंने क्या करा, इस PO को इंक्रीज किया PN तक और इस पर BN क्या कर दिया, नॉर्मल ड्रा कर दिया। तो ज्योमेट्री ये कहता है कि जितना हमारा BP होगा देन अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री BP इज इक्वल्स टू व्हाट, PN। दिस इम्प्लाइड डेट, यहाँ से हमारा ज्योमेट्री ये कहेगा कि जितना हमारा BP होगा BP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा PN। ओके, दिस इज द कंस्ट्रक्शन इन
दिस ज्योमेट्री। ओके, इस ज्योमेट्री में हमारा एक कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप जब भी डेरिवेशन हो तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टेक ट्रायंगल AOM। इन ट्रायंगल AOM में हम लेते हैं क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स क्या होता है, तो बेस, ये आपका बेस होगा OM, इसी पर आपका एंगल फॉर्म हुआ है, बेस और ये तो आपका परपेंडिकुलर है अपान हाइपोटेनस OA। तो बेस क्या हो गया हमारा, OM अपान, देखिएगा OM अपान OA, दिस इज OM अपान O। दिस इम्प्लाइड दैट OM इक्वल्स व्हाट, दिस इम्प्लाइड दैट OM इक्वल्स टू दिस विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई विथ कॉस थीटा एंड दिस विल बी OA कॉस थीटा। क्या हो जाएगा हमारा, OA कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइड दैट OM इक्वल्स, OA की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ OA इज L कॉस थीटा। ये हमारा निकल गया। तो देखना स्टूडेंट्स, मैंने क्या निकाल लिया, OM की वैल्यू निकाल लिया। अगर मैंने OM की वैल्यू निकाल लिया एंड यू नो इट वेरी वेल हियर, AP इज इक्वल्स टू MP। तो देखिएगा PO की वैल्यू तो हमको मालूम है R, PO की वैल्यू क्या मालूम है R। अगर इस टोटल PO में से OM मैं क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, OM की वैल्यू निकाला है तो क्या निकल जाएगा MP। और जब MP निकल जाएगा तो MP किसके इक्वल है, AP के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम निकालते हैं। नाउ यहाँ से हम बोलेंगे AP इज इक्वल्स टू MP एंड MP कैसे निकलेगा, तो टोटल OP में से OM को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो OP और माइनस OM। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम हो जाएगा AP इक्वल्स क्या निकल जाएगा, दिस विल बी AP इक्वल्स द वैल्यू ऑफ OP इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ OP इज R डिस्टेंस और पॉइंट P है, तो दिस विल बी R एंड द वैल्यू ऑफ OM निकाल चुके हो L cos थीटा, AP निकल गया। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू टेक ट्रायंगल BON। अगेन इन ट्रायंगल BON फिर लेते हैं हम क्या, कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, देखिएगा ये तो हमारा बेस हो जाएगा, बेस और अपान हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमारा जाएगा ON अपान OB, ON अपान OB हो गया। ओके, नाउ वी मेक अ क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ OB विथ कॉस थीटा, दिस विल बी ON इक्वल्स OB cos थीटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ON इज इक्वल्स टू इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ON इक्वल्स OB cos थीटा। ON इक्वल्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OB, द वैल्यू ऑफ OB इज L, दिस इज L cos थीटा। ठीक है, दिस इज L cos थीटा। नाउ स्टूडेंट्स यू नो इट वेरी वेल, BP इज इक्वल्स टू PN। तो देखना हमको OP मालूम है और ON मालूम हो गया, तो PN तो आसानी से निकल सकता है। वी कैन इजीली फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PN। हम बहुत ही आसानी से PN के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर लूँ कि OP में ON को ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ कहा जाएगा, नाउ क्या कहेंगे हम, BP इज इक्वल्स टू PN एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PN, PN इक्वल्स व्हाट, PN इक्वल्स OP प्लस ON, OP प्लस ON। ओके, OP प्लस ON। अब देखना OP प्लस ON, तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, दिस विल बी OP प्लस ON। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा BP इज इक्वल्स टू, OP की वैल्यू क्या है, OP की वैल्यू है, OP की वैल्यू भी आप निकाले हैं, नहीं OP की वैल्यू है R दिया गया है, R प्लस ON की वैल्यू क्या है, ON की वैल्यू आप निकाल चुके हो L cos थीटा, दिस विल बी L cos थीटा, दिस इज इक्वेशन 2। ओके ना, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू
प्लस क्यू चार्ज विल बी, क्या हो जाएगा यहाँ से, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज दिस विल बी वी ए, एंड वी ए इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, वेयर के इज द dielectric constant of the medium. 1/4 pi epsilon naught k, and this will be q upon the distance of AP. The value of AP is what? तो अभी अपने फाइंड आउट किया था r माइनस एल कॉस थीटा निकाला था अभी अपने, r माइनस एल कॉस थीटा निकल जाएगा आपका, ये हमारा डिस्टेंस होता है। ठीक है, ऐसे ही हम निकालें क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज विल बी। अब माइनस क्यू निकाल लो, माइनस क्यू चार्ज विल बी, तो अब इसके ड्यू निकाल लीजिए, तो हमारा हो जाएगा वी बी, एंड दिस विल बी वी बी इज इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एंड दिस विल बी क्यू अपॉन, एंड द वैल्यू ऑफ बीपी इज व्हाट, तो अभी आप निकाला था दिस डिस्टेंस इज r प्लस एल कॉस थीटा। ओके, पॉइंट चार्ज के ड्यू आपने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, आर वहाँ पर डिस्टेंस था, वैसे यहाँ पर r प्लस एल कॉस थीटा डिस्टेंस है, वहाँ पर r माइनस एल कॉस थीटा डिस्टेंस है। ठीक है, नाउ वी कैन फाइंड व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, तो हम निकालेंगे रिजल्टेंट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात देखिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, तो हमारा क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू वी ए एंड प्लस वी बी। ओके, तो V इज इक्वल्स टू व्हाट द वैल्यू ऑफ वी ए, द वैल्यू ऑफ वी ए इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एंड दिस इज क्यू अपॉन r माइनस एल कॉस थीटा। ओके, and the value of VB is what, minus, तो ये this is plus and this is minus, so multiply of plus and minus is minus, so here will be minus, and we have 1/4 pi epsilon naught k, and this will be q upon r plus l cos theta. Okay, now 1/4 pi epsilon naught k q, 1/4 pi epsilon naught k into q, this is common term in both expression term, then we can take this common term as out of bracket, and we have 1/4 pi epsilon naught k into q, and in large bracket this will be written as 1/r minus l cos theta, and this can be written as -1/r प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से v इज इक्वल्स टू दिस विल बी रिटन एज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एंड दिस इज वी कैन टेक हियर एलसीएम एज r माइनस एल कॉस थीटा एंड r प्लस एल कॉस थीटा। ओके, your LCM is r minus L cos theta, and this is r plus L cos theta. Okay, this r minus L cos theta cancel out to r minus L cos theta, and this r plus L cos theta is multiplied with 1, then this will be r plus L cos theta minus this r plus L cos theta cancel to r plus L cos theta, and this r minus L cos theta multiplied with 1, then this will be r minus L cos theta. Okay, this will be q upon 4 pi epsilon naught k, and on opening the bracket this will be r plus L cos theta, this will be minus r, and this will be minus plus L cos theta upon this is a minus b and a plus b. On factorization formula we can write here this will be r square and this will be L square cos square theta. Okay, a square minus b square, here this r is positive and this r is negative, so r cancel out to r, and we have L cos theta plus L cos theta, this will be 2L cos theta, and thus
दिस कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एंड दिस कैन बी रिटन एज Q इंटू 2L cos थीटा, L cos थीटा प्लस L cos थीटा 2L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ओके स्टूडेंट्स, यू नो इट वेरी वेल, दिस the separation between electric dipole 2L is very small, then half of the 2L is L will be so small. तो उसका जब हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, और भी स्मॉल हो जाएगा. एंड यू नो इट वेरी वेल, इफ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज स्क्वायर्ड देन इट्स वैल्यू बिकम सो स्मॉल. तो अगर L हमारा क्या है, स्मॉल है, अगर L का स्क्वायर करें तो और भी स्मॉल हो जाएगा. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में कि अगर 0.5 के स्क्वायर करें तो 0.25 हो जाएगा, और स्मॉल हो जाता है. ठीक है, वैसे ही L इज वेरी स्मॉल एंड L इज स्क्वायर, सो दिस विल बी वेरी स्मॉल, वाइल R इज लार्ज, वेरी लार्ज इन कंपेरिजन ऑफ L, जबकि R क्या है, इस L के कंपेरिजन बहुत बड़ा है. और अगर किसी बड़े क्वांटिटी के, जैसे मान लो कि 2 है, इफ़ आई मेक अ स्क्वायर ऑफ 2 देन दिस विल बी 4, तो अगर किसी बड़े क्वांटिटी का स्क्वायर करते तो बड़ा हो जाता है, और किसी स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर करते तो वह स्मॉल हो जाता है. सो यहाँ देख रहे हो कि दिस इज R स्क्वायर, दिस इज R एंड R स्क्वायर, दिस इज वेरी लार्जर एंड L इज वेरी स्मॉल, एंड इफ यू मेक अ स्क्वायर ऑफ L this will be L square, this will be very small. So in comparison of R square we can make L square, and students you know it very well, if L square is multiplied with cos square theta then this makes the value of cos theta is so small. ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे हम since L is less than R, so clearly L square is very less than R square, and hence neglect कर सकते हैं, and hence neglecting, क्या करोगे neglect L square cos square theta in comparison of R square, in comparison of R square, इनके कंपेरिजन में क्या करता हूँ, निगलेक्ट कर देता हूँ. तो जैसे मैं यहाँ पर निगलेक्ट कर दूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखना है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हो जाएगा दिस, देन वी हैव रिजल्ट हियर, दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एंड दिस विल बी Q इंटू 2L. थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर cos थीटा मैंने बाहर कर, एक सेटिंग है, बाई R स्क्वायर, L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा क्या कैंसिल. स्टूडेंट्स यू नो इट वेरी वेल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स क्या होता है, 2L Q. पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स 2L Q. सो एट द प्लेस ऑफ 2L Q वी कैन राइट हियर P. Then we have result here, V is equals to 1/4 pi epsilon naught K. देखिएगा 1/4 pi epsilon naught K, and at the place of Q into 2L we can write here P, and this will be P cos theta upon R square. So this is the required electric potential at any general point of the electric dipole. ये हमारा क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है. ठीक है, थैंक यू.